हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपका गीज़र अगर 1 साल में ख़राब हो जाता है। यह वीडियो देखने के बाद आपका जो गीज़र है 5 साल चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे खुद के घर के अंदर चल रहा है, ये लाइव प्रूफ है। जी हाँ दोस्तों, आपका 1 साल गीज़र चलता है या फिर नेक्स्ट ईयर आप गीज़र को रिपेयरिंग करवाते हो, तो यह 2 से 3 कारण अगर आप देख लेंगे इस वीडियो के अंदर, तो मुझे उम्मीद है कि 5 साल आपका गीज़र रनिंग करने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गीज़र ख़राब होने का सबसे पहला कारण पानी का यूज़ न लेना। बेसिकली अब आप कहेंगे कि सर्दियों के अंदर तो पानी का हम यूज़ लेते ही हैं। अब मैं आपको पूछ लूँ कि गर्मियों के अंदर गीज़र का पानी आप यूज़ लेते हैं, तो आपके दिमाग में यही होगा कि गर्मियों के अंदर कौन पानी का यूज़ लेगा गीज़र का। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, यही कारण होता है और यही सोच होती है हमारा गीज़र इसी सोच की वजह से ख़राब हो जाता है और नेक्स्ट ईयर हमें उसको चेंज करवाना पड़ता है या फिर गारंटी में चेंज करवाना पड़ता है या फिर गीज़र जो है हमारा गल जाता है या फिर हमारा जो गीज़र है वो काम मानने लग जाता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सर्दी आती है, आप गीज़र को इंस्टॉलेशन करवाते हो, गीज़र इंस्टॉलेशन करवाते हो और उसका पानी आप परमानेंटली सर्दियों के अंदर आप यूज़ लेते हो। अब जैसे ही गर्मी आने शुरू होती है, गर्मी आने लग जाती है, तो आप ठंडे पानी से नहाते हो। बेसिकली आपको पता ही है ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए गर्मियों के अंदर। तो आप क्या करते हैं कि गीज़र का जो आउटपुट का पानी का जो वाल्व होता है वो आप ऑफ़ कर देते हो, यानी कि जो गीज़र के अंदर जो आउटपुट होता है पानी उसको आप बंद कर देते हो। जिसके कारण क्या होता है कि पूरा सीज़न यानी कि जो गर्मी होती है उस पूरी गर्मी के अंदर उसका जो पानी है वो गीज़र टैंक के अंदर एक जगह पड़ा रह जाता है, यानी कि उसका पानी रवा नहीं होता है, उसका पानी चलता नहीं है, वो पानी एक जगह रुक जाता है और उसके कारण क्या होता है कि आपका जो गीज़र है वो ख़राब होने लग जाता है। यानी कि गीज़र के अंदर जो हीटर एलिमेंट होता है, हीटर होता है, वो थोड़ा थोड़ा गलने शुरू कर देता है और जो टैंक होता है, गीज़र के अंदर जो टैंक लगाया गया होता है वो थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो जाता है, उसका हेड गलना शुरू हो जाता है, उसके बोल्ट वगैरह होते हैं, जो स्क्रू वगैरह होते हैं वो भी गलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप पूरी गर्मियों के अंदर यानी पूरी गर्मी के अंदर उसका पानी रोक के रखे हो। आपने कभी सोचा होगा कि जो बर्तन होता है, बर्तन के अंदर अगर आप पानी पड़ा रखोगे तो वो बर्तन भी गल जाता है। बिल्कुल उसी तरह से गीज़र के अंदर भी होता है। गीज़र के अंदर अगर आप पानी पड़ा रखोगे तो वो जो पानी है वो गीज़र को ख़राब करने लग जाएगा। अब आप कहेंगे कि गीज़र के अंदर तो ऑलरेडी पानी परमानेंट रहता है। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, पानी अगर आप बार बार चेंज करोगे तब वो चीज़ गलेगी नहीं, वो ख़राब नहीं होगी। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप गर्मियों के अंदर उसका पानी यूज़ लें। जैसे कि गीज़र के अंदर वह पानी अंदर जाता है और सेकंड पानी यानी कि सेकंड यहाँ जो एक और नल पाइप होता है उसी के अंदर से जो पानी आउटपुट होता है उस पानी को आप गर्मियों के अंदर भी यूज़ लें। मैं ये नहीं कह रहा कि गर्म पानी करके आप यूज़ लें। आप स्विच को ऑफ़ कर दें, स्विच को ऑफ़ करने के बाद आपको वो पानी गर्मियों के अंदर भी यूज़ लेना है। यानी कि आपको जब भी नहाना है या फिर कुछ भी करना है, पानी भरना है, बर्तन में पानी डालना है, तो आपको क्या करना है कि जो गीज़र का जो पाइप आ रहा है उसी वाले वॉल से आपको पानी यूज़ लेना है और उस बर्तन के अंदर भरना है। जिससे कि क्या होगा कि आपका जो गीज़र है वो परमानेंटली रनिंग पे रहेगा, यानी कि जो उसका पानी है वो परमानेंटली न्यू यानी कि रीन्यू होता रहेगा टैंक के अंदर। और उससे क्या होगा कि हमारा जो गीज़र है वो गलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और हमारा जो गीज़र है वो 1 साल चलने के बजाय 5 साल चल जाएगा। सबसे पहले लापरवाही हमारी यही होती है कि हम जो गीज़र का वॉल है वो बंद कर देते हैं। तो उम्मीद है यह पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा। और आज से आपको क्या करना है, जैसे ही गर्मी आएगी तो आपको वॉल को चालू ही रखना है, वॉल को बंद नहीं करना है। वॉल को बंद करते ही आपका गीज़र जो है अगली साल यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका टपकने लग जाएगा, गलने लग जाएगा और वो ख़राब होने लग जाएगा और काम मांगने भी लग जाएगा। सबसे पहला कारण आपको पता चल गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है गीज़र ख़राब होने का? हम आज गीज़र लगाते हैं और अगले ही साल हमारे गीज़र में करंट आने लग जाता है। यह क्या कारण है? गीज़र अगले ही साल करंट क्यों मारने लग जाता है? मैं बताता हूँ।
बेसिकली आपका जो गीज़र होता है वह 220 वोल्टेज पर वर्क करने वाला होता है। आपकी ऑब्वियसली जितने भी अप्लाइंसेस है वो 220 वोल्टेज पर चलते हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, सर्दियों के अंदर क्या होता है कि जो मार्केट से जो वोल्टेज आते हैं, यानी कि हमारे जो घर के अंदर वोल्टेज आते हैं वो 250 वोल्टेज आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मानोगे नहीं, गर्मियों के अंदर आपके जो वोल्टेज हैं वो 200 वोल्टेज आते हैं, यानी कि कम वोल्टेज आते हैं। वही वोल्टेज यानी उसी तार के अंदर जब सर्दी आएगी तो 250 वोल्टेज आएंगे, यानी कि 50 वोल्टेज एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड होंगे, जिससे कि हमारा हीटर एलिमेंट जो है वो ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अब हम इससे बचे कैसे? अगर आपको हीटर एलिमेंट बचाना है, गीज़र का लाइफ जो है वो बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, जो एसी होता है एसी के अंदर स्टेबलाइज़र लगाया हुआ होता है। अब आपको पता है कि गीज़र एसी के अंदर हम स्टेबलाइज़र क्यों लगाते हैं? भाई हमारे जो वोल्टेज है वो कम आते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि 200 वोल्टेज को 220 230 वोल्टेज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज़र लगाते हैं और हमारी एसी को चलाते हैं। बिल्कुल उसी तरह उसका ऑपोजिट सोचना है, यानी कि हमें उल्टा करना है। और वही स्टेबलाइज़र क्या करेगा कि आपका वोल्टेज जो है वो डाउन भी करेगा, क्योंकि स्टेबलाइज़र का काम क्या होता है, वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को डाउन करना। यानी इनपुट साइड में अगर वोल्टेज डाउन आ रहे हैं तो आउटपुट साइड में स्टेबलाइज़र वोल्टेज अप कर देगा। अगर इनपुट साइड में वोल्टेज अप आ रहा है तो स्टेबलाइज़र वोल्टेज को डाउन कर देगा। गर्मियों के अंदर वोल्टेज डाउन आते हैं तो स्टेबलाइज़र का काम होता है वोल्टेज को अप करना, लेकिन सर्दियों के अंदर वोल्टेज अप आता है तो स्टेबलाइज़र का काम क्या हो जाता है, वोल्टेज को डाउन करना। तो यही है, तो स्टेबलाइज़र को, एसी वाले स्टेबलाइज़र को उठा करके आपको गीज़र के अंदर इंस्टॉलेशन कर देना है। तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज जो 200 वोल्टेज 250 वोल्टेज इंक्लूड हो रहे हैं, तो वहाँ से जो आउटपुट होगा वो 210 215 वोल्टेज ही आउटपुट होगा, जिससे कि आपका जो हीटर एलिमेंट है, गीज़र के अंदर जो हीटर होता है वो 5 साल तक चलने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है। और मैंने हमारे घर के अंदर तकरीबन 5 साल तकरीबन हो गए हैं, हमारे जो कमरों के अंदर गीज़र का हीटर जो है वो आज तक ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, मेरा जो ये कमरा है उसके अंदर भी 5 साल हो गए, उसका जो कनेक्शन है वो जल गए हैं, लेकिन हीटर जो है वो ख़राब नहीं हुआ है गाइस। यही होता है असल कारण, वोल्टेज की वजह से आपका हीटर एलिमेंट ख़राब होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका दिमाग चलता है एसी के अंदर कि एसी ख़राब हो जाएगी अगर हम डायरेक्ट चलाएंगे, बिल्कुल वही होता है। आप गीज़र को डायरेक्ट चलाओगे तो गीज़र भी ख़राब होता है। एसी डायरेक्ट चलाने से ख़राब क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्ट एसी को 200 वोल्टेज मिलते हैं, यानी कि इसके मात्रा से कम वोल्टेज मिलते हैं, इस वजह से एसी ख़राब हो जाती है। और गीज़र ख़राब क्यों होता है? उसकी मात्रा से ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं, मतलब 220 से चलने वाला हीटर होता है 250 वोल्टेज मिलते हैं। सबसे दूसरा कारण सबसे बड़ा यही है कि आपका जो हीटर एलिमेंट है हर साल ख़राब होता है, हर साल हीटर एलिमेंट के अंदर करंट आने लग जाता है। यह 2 चीज़ें अगर आप अपना लेंगे तो आपका गीज़र 5 साल चलने लग जाएगा, 1 साल नहीं 5 साल चलने लग जाएगा, और वही गीज़र आप 5 साल के अंदर वसूल कर लेंगे। तो यह 2 कारण थे। सबसे पहला कारण आपको मैंने समझा दिया, पानी को आप रवा रखेंगे परमानेंट। दूसरा कारण, आप स्टेबलाइज़र लगा लें गीज़र के अंदर, जिससे कि आपका हीटर एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और आपको करंट भी नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आ गई है, तो आगे हमसे जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।